धनतेरस पर भूल से भी ना खरीदे यह चीज़ें वरना हो जाएंगे कंगाल। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में धनतेरस के दिन खरीदारी करने का बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शॉपिंग करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और हम हमेशा खुशहाल रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी खरीदारी यदि हम गलती से भी करते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता का वास होगा और परेशान होना पड़ेगा। दोस्तों, दिवाली की तैयारियां हम सभी के घरों में शुरू हो गई हैं। दिवाली के त्यौहार की शुरुआत कार्तिक माह के त्रयोदशी तिथि यानी धनतेरस के दिन से शुरू हो जाती है। धनतेरस के दिन अमृत कलश के साथ भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन सोने चांदी के बर्तन और आभूषण सहित चल अचल संपत्ति की खरीदारी करना बहुत शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन स्थायी चीज की खरीदारी करने से भगवान धनवंतरी प्रसन्न होते हैं और पूरे वर्ष रुपये पैसे की कमी नहीं होती है। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे यदि आप धनतेरस के दिन खरीद लेंगे तो भगवान धनवंतरी नाराज हो जाएंगे और आपको आर्थिक नियम करना पड़ेगा। साथ ही आप पूरे वर्ष रुपये पैसे की कमी महसूस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1, लोहा। मान्यता के मुताबिक धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीज़ें घर में नहीं लानी चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले ही बर्तन खरीद लें। नंबर 2, खाली बर्तन। वैसे यह तो सच्चाई है कि दुकान से आपको कोई अनाज भरकर आपको बर्तन नहीं बेचने जा रहा है, इसलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज़ से भर लें। नंबर 3, स्टील। धनतेरस पर वह खरीदने की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहा का ही दूसरा रूप है, इसलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील की बजाय कॉपर या ब्रिज के बर्तन खरीदे जाने चाहिए। नंबर 4, काले रंग की वस्तुएं। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है, इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीज़ें खरीदने से बचें। नंबर 5, धारदार हथियार। धनतेरस के दिन अगर आप खरीदारी करने निकले हैं तो चाकू, कैंची व दूसरे धारदार हथियारों को खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 6, कार। कई घरों में धनतेरस के दिन खरीदने की योजना बनाई जाती है क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है। लेकिन मान्यताओं के मुताबिक अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले कर लें, धनतेरस के दिन नहीं। नंबर 7, नकली सोना। धनतेरस के दिन सबसे ज़्यादा सोने की ही खरीदारी होती है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि इस दिन गलती से भी नकली ज्वेलरी, सिक्के घर में नहीं लाने चाहिए। नंबर 8, तेल। धनतेरस के दिन तेलिया तेल के उत्पादों जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यह चीज़ें पहले से ही खरीद कर रख लें। नंबर 9, शीशे की बनी चीज़ें। कांच का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन इसे खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन कांच की चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 10, उधार। धनतेरस के एक दिन पहले तोहफे खरीदना और देना शुभ माना जाता है, लेकिन धनतेरस के दिन नहीं। इसके पीछे तर्क यह कि दिया जाता है कि किसी को तोहफा देने का मतलब है कि आप अपने घर से रुपये खर्च कर रहे हैं, यानी धनतेरस के दिन अपने घर से लक्ष्मी को दूसरी जगह भेजना अशुभ माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं धनतेरस के दिन किन चीज़ों को खरीदना मानते हैं बेहद शुभ। नंबर 1, पान के पत्ते। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्यौहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं।
नंबर 2, धनिया। धनतेरस पर धनिया या फिर धनतेरस के बीज खरीदकर जरूर लाने चाहिए। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। नंबर 3, लक्ष्मी चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। नंबर 4, लक्ष्मी प्रतिमा। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 5, झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। नंबर 6, खील बतासे। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है, इसलिए धनतेरस के दिन खील बतासे अपने घर में ज़रूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बतासे ही हमेशा लाने चाहिए। पुराने रखे खील बतासे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बतासे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। यह तमाम जानकारी जनरुचि में ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।